नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अर्थात जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि यह जो कार्बन उत्सर्जन है यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और इस लक्ष्य को पूरा कैसे किया जाएगा? तो भारतीय रेलवे ने अपनी खाली जगहों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है और भारतीय रेलवे ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम कर रही है। तो जो वर्ष 2030 तक जो भी सब ट्रेनें हैं उन सबको सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। और अभी कुछ समय पहले ही भारतीय रेलवे ने एक सबसे लंबी ट्रेन चलाई थी। क्या आप उसका नाम जानते हैं? तो उस ट्रेन का नाम है शेषनाग। जी हाँ, शेषनाग भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। जो मालगाड़ी होती हैं, यदि आप 4 मालगाड़ी को आपस में जोड़ दें तब यह ट्रेन बनेगी आपकी 2.8 किलोमीटर लंबी। और यह चलाई थी भारतीय रेलवे ने और इसी जुलाई माह में यह ट्रेन चलाई गई है। इसका नाम है शेषनाग। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों के लिए प्योर फॉर स्वेयर अभियान प्रारंभ किया है? तो यह अभियान प्रारंभ किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं तो उनके सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी, उनकी शुद्धता की जांच की जाएगी इस अभियान के अंतर्गत। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। गुलाबी शहर, कई बार आपको पिंक सिटी नाम से भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वह है जयपुर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जयपुर को हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। और अब हम बात करें यदि महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और अभी कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही महाराष्ट्र में एक प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर प्रारंभ किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर है। तो यदि आपसे पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया, तो यह खोला गया था महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1 जुलाई 1955 को और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। और जो एसबीआई है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो गूगल प्लस का नया नाम क्या है? गूगल प्लस का नया नाम है गूगल करेंट। और यह जो गूगल करेंट है इसका काम क्या होगा? तो जो ऑफिस के लोग होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसकी सहायता से और आपस में
जो डॉक्यूमेंट की शेयरिंग होती है उस डॉक्यूमेंट की शेयरिंग कर सकते हैं गूगल करेंट्स के द्वारा। अब हम बात करें यदि गूगल कंपनी की स्थापना की, तो गूगल कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में, और इस गूगल कंपनी के जो CEO हैं यह सुंदर पिचाई हैं। गूगल कंपनी के संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इसका मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह गूगल एक कंपनी है जो कि आप मोबाइल में देखते हैं, आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो वह गूगल सर्च इंजन है। तो ये सब सुविधाएं गूगल कंपनी के द्वारा ही प्रदान की गई हैं। जैसे आप जीमेल देखते हैं और आप यूट्यूब चलाते हैं, तो ये सब जो सुविधाएं हैं ये सब सुविधाएं गूगल कंपनी के द्वारा ही आपको प्रदान की गई हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जी नरेंद्र कुमार को। अब यदि जी नरेंद्र कुमार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तो इनके पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर रणबीर सिंह। इनका स्थान लेंगे जी नरेंद्र कुमार। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश है नेपाल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी जो सभी भारतीय न्यूज़ चैनल हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है? तो कोविड-19 के कारण बहुत से मैच रद्द कर दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है वह खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है एमेजोनिया 1 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, और इसके बारे में जो भी आपको जानकारी हो वह आप कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।